खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्दी के सितम को लेकर। लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त कोहरा काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। धुंध और धुआं कहा जा सकता है सीधे तौर पर अब दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि सर्दी का सितम जारी है, ऐसे में क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है और विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है? देखिए, अगर आज की बात करें प्रीति, लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि किस तरह से घना कोहरा, घनी धुंध की वजह से आमजन पूरी तरह से हलकान था। चाहे पूरे दिन की बात करें, रातों की बात करें, वाहन चालकों को हालांकि बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा था। लेकिन आज थोड़ी धूप जरूर खिली है और कुछ इलाकों की अगर बात करें मामूली, क्योंकि बूंदाबांदी के भी आसार हैं, बादल जो है छाए हुए हैं आसमान में कई इलाकों की अगर बात की जाए। लेकिन बहरहाल अगर भिवानी और आसपास के इलाकों की मैं बात करूं, यहाँ पर तापमान जो है करीबन जमाव बिंदु की तरफ है। 2 डिग्री टेम्परेचर जो है हिसार के आसपास दर्ज किया गया था। वो इलाका जो कि राजस्थान से सटा हुआ अर्ध मरुस्थलीय इलाका है। हालांकि जब धुंध पड़ती है, जब घना कोहरा पड़ता है, तो निश्चित तौर पर न केवल गेहूं की फसल के लिए बल्कि सरसों की फसल के लिए भी इसको कारगर माना जाता है। लेकिन आमजन की परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ाने वाला है। चाहे हृदय रोगियों की बात करें, चाहे बात जो है श्वास के रोगियों की करें, या फिर दूसरे एलर्जी के जो रोगी हैं उनकी बात करें, उनके लिए काफी परेशानी भरा, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए यह मौसम काफी परेशानियों भरा हो सकता है। लेकिन अगर किसानों की, भूमिपुत्रों की बात करें, जिनको पानी की दरकार अपनी फसलों के लिए होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। गेहूं व सरसों के लिए इस जो घना कोहरा है, घनी धुंध है, इसको रामबाण माना जाता है, एक वरदान माना जाता है। हालांकि वाहन चालक बेहद पशुपेश में है, बेहद परेशानियों से उनको रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी की अगर बात की जाए, विजिबिलिटी एक तरह से माना जा सकता है 5 से 6 मीटर, 10 मीटर तक भी दिखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पिछले कई दिन से हम जब देख रहे थे, 3-4 रोज से ऐसा ही आलम था, ऐसा ही मौसम था, जब घना कोहरा, घने धुंध की वजह से लोग जो है वाहन चालक, और कई जगहों पर हादसे भी हुए थे, और हादसों की वजह और कोई नहीं थी बल्कि घना कोहरा, घनी धुंध उसको माना जा रहा था। हालांकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी का जो आलम है, उसके बाद मैदानी इलाकों में, समूचे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। और यही वानगी जो है अब इन इलाकों में, मैदानी इलाकों में देखी जा रही है, जहां पर घना कोहरा, क्योंकि जब अगर बरसात नहीं होती है, निश्चित तौर पर घना कोहरा पड़ेगा, शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। और इन दिनों क्योंकि पानी की दरकार होती है, फसलों के लिए नमी की जरूरत होती है, तो निश्चित तौर पर राहत भरी बात उन किसानों के लिए है जिनको पानी की जरूरत थी, जिनको अपनी फसलों को सींचने के लिए कहीं न कहीं मामूली पानी की, कुछ हद तक जो है पानी की आवश्यकता थी। तो माना जा सकता है कि मौसम काफी जो है वो कहीं न कहीं बदनुमा, एक तरह से कहा जा सकता है कि क्योंकि ठंड, घनी जो है, घना कोहरा, घनी ठंड की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानियां जो है लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो आने वाले 5-6 दिन में इसी तरह से मौसम लोगों को और रुलाएगा। हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड जो इलाके में कायम है, व्याप्त है। और खासतौर पर अगर साथ के इलाकों की बात करें, महेंद्रगढ़, नारनौल की बात करें, वहां भी इसी तरह का आलम, इसी तरह का मौसम है। भिवानी की बात करें, चरखी दादरी, हिसार की बात करें, तमाम वो इलाके हैं जहां पर पिछले 4-5 रोज से हमने देखा था कि घना कोहरा था, हादसे भी बढ़े थे। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि आज की अगर बात करें, आज बादल जरूर छाए हुए हैं और मौसम जो है एक तरह से बदल सा चुका है। बारिश के भी आसार, बारिश का भी अंदेशा जताया जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते। बिल्कुल रवि, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे और इसी बीच